हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका W3.CSS के सीरीज में, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेमवर्क W3.CSS। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैनल्स क्या होते हैं W3CSS में, पैनल्स का यूज कैसे किया जाता है, क्या डिफरेंस है पैनल में और कंटेनर में, और इनको यूज करने से स्टाइलिंग कैसे की जाती है। इन सारे पॉइंट्स को आज के इस ट्यूटोरियल में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं पैनल्स कैसे यूज करे जाते हैं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। हमने पिछली क्लास में कंटेनर पढ़ा था, तो कंटेनर और पैनल दोनों लगभग सेम होते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये है कि इनका यूज करके हम उसमें 16 पिक्सल की पैडिंग और 16 पिक्सल का मार्जिन दोनों चीजें जोड़ते हैं। पैडिंग होती है लेफ्ट और राइट में, और 16 पिक्सल का मार्जिन होता है ऊपर और नीचे। सिर्फ यही दोनों में मेजर अंतर है। और इसको जो यूज करते हैं थोड़ा नोट्स बनाने के लिए, कुछ अलर्ट दिखाने के लिए, ऐसे कुछ एलिमेंट्स का यूज करने के लिए, स्टाइल करने के लिए इनका यूज करते हैं। देख लेते हैं हम क्या क्या यूज कर सकते हैं पैनल्स का, कहाँ कहाँ पे स्टाइलिंग करी जाती है पैनल्स को लेके। एक एक पॉइंट समझेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। यदि हमें अपने पेज पे नोट्स दिखाने हैं तो नोट्स के लिए हम एक बहुत अच्छी तरीके से पैनल्स यूज करते हैं। हल्के रंग में नोट्स को लिखा जाता है, तो हम ये वाला सिंटेक्स लिखने वाले हैं। हम W3 पैनल का यूज करेंगे, उसे कलर दे देंगे और जो भी हमें कंटेंट लिखना है वो लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने VS कोड एडिटर पर और यूज करके देख लेते हैं पैनल्स कैसे यूज करे जाते हैं। पहले मैंने एक डिव ले लिया और डिव के अंदर एक पैराग्राफ का एलिमेंट ले लिया। इसमें कुछ भी पैराग्राफ मैंने लिख दिया एक, ये पैराग्राफ आ गया। अब डिव को क्लास दे देते हैं, तो मैंने क्लास दी और क्लास में मैंने W3 पैनल ले लिया। ये पैनल हो गया। ठीक, अब आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट बॉटम हर जगह पे पिक्सल और मार्जिन आ गया है। अब इसको अगर आप W3 इसको लाइट कलर दे देते हैं, तो मैंने दिया इसको, ये पेल ग्रीन कलर है, देखिए थोड़ा हल्का लाइट हो गया और आपको सही से दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन की जगह पे ब्लू करके दिखाऊं आपको, तो थोड़ा और सही से दिखेगा आपको। दिस इज कॉल्ड पैनल नोट्स। ये एक तरीके का नोट्स जैसा दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड हल्का सा लाइट है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्जिन आ रहा है ऊपर, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे दिख रही है, बट मार्जिन ये 16 पिक्सल का। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि हमने नोट्स के लिए कैसे W3 पैनल का यूज किया। अब हम यूज करते हैं कोड्स के लिए। कोड्स के लिए सिंपल, आप जो यहाँ पे लिखा है वही आप वहां पे भी कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही सेम हम लिखते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कोड्स हम कैसे कैसे बना सकते हैं, उनका साइज कैसे कैसे लिख सकते हैं। पैराग्राफ एलिमेंट लिया, उसके बाद मैंने एक एलिमेंट लिया, इसके अंदर मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, एक लाइन लिख लेता हूँ लॉरेम 20 की। आ गया, थोड़ा इटैलिक में है। और यहाँ पे थोड़े से डबल कोट्स लगा देता हूँ। एक कोट मैंने यहाँ लगाया और एक कोट मैंने यहाँ लगा दिया। ओके, अब ये देखो आपको कोट्स में दिख रहा है। अब इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो वो देख लेते हैं। मैंने W3 पैनल यूज किया है और बैकग्राउंड कलर दिया है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। अब हम उसमें क्या क्या स्टाइल कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे W3 लेफ्ट बार लगाया है, एक लेफ्ट साइड में एक बार लगा दी है, देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे W3 और लेफ्ट बार यूज करते हैं, तो मैंने लेफ्ट बार यहाँ पे लगा दिया। देखिए लेफ्ट साइड में एक बॉर्डर टाइप की बार आ रही है, दिख रही है आपको। आप इसी तरीके से लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी लगा सकते हो। अगर मैं लेफ्ट बार की जगह पे अगर राइट में कर दूं, तो देखिए राइट बार में राइट साइड में बार आ गई है, इधर दिख रहा है आपको, राइट साइड में आ गई। इसी की जगह पे मैं टॉप और बॉटम भी कर सकता हूँ। ओके, अब इसका साइज तो XX लार्ज लिखा है, देख लेते हैं। तो पहले लार्ज करके देखते हैं। लार्ज किया तो थोड़ा बड़ा हो गया। अगर मैं थोड़ा XX लार्ज करूंगा तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं करता हूँ इसको स्मॉल तो और छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका साइज भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और इसका आपको फॉन्ट साइज बदलना है तो फॉन्ट साइज में आप जो भी आप लगाना चाहो, फॉन्ट साइज मैंने सेरिफ लगा दिया तो ये सेरिफ में चेंज हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आप सारी कोड्स के साथ भी सारी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। कोड्स के अलावा भी हम बहुत सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं, देख लेते हैं कोड्स के अलावा और कौन कौन सी चीज़ों को स्टाइल किया जाता है। कोड्स के अलावा हम अलर्ट्स के लिए भी पैनल्स का यूज़ करते हैं। अलर्ट्स के लिए पैनल बहुत फिट होते हैं और उसके लिए हाई क्वालिटी का कलर जो अलर्ट के लिए लिखा जाता है वो लगाते हैं। तो इसके लिए डेंजर टाइप का जैसे मैसेज देना है वो लिख सकते हैं। जैसे मैं इसी के नीचे एक यूज कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ और एक मैंने H1 ले लिया, मैंने डेंजर लिख दिया इसके आगे। ठीक है, अब डेंजर की स्टाइलिंग करते हैं, क्या क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये वाली स्टाइलिंग सारी हटा देते हैं हम और यहाँ पे ये सब खत्म करके रेड कलर दे देते हैं। अब देखो लग रहा है बिल्कुल डेंजर जैसा
मैसेज, अलर्ट मैसेज लग रहा है आपको, तो इस तरीके की स्टाइलिंग हम पैनल से कर सकते हैं। कंटेनर से भी कर सकते हैं, बस इसमें मार्जिन का एक बढ़ जाता है, ऊपर नीचे भी स्पेस हमें मिल जाता है। अलर्ट्स के बाद हम कार्ड्स के लिए भी कर सकते हैं। कार्ड के लिए हमारे पास 2-3 विकल्प होते हैं। तो कार्ड अगर हमें बनाने हैं अलग अलग टाइप के, तो हम वो भी लिख सकते हैं। कार्ड की 3-4 अलग अलग स्टाइल होती हैं, वो भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिव यूज किया और यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट लेने के बाद वहां पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिख दिया। और यहाँ पे क्लास यूज करेंगे कार्ड के लिए। कार्ड पे लगा रहे हैं तो मैं पहले क्लास दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ W3 पैनल्स। ओके, पैनल्स पे फिट हो गया। अब इसके बाद इसको कलर दे देते हैं, इसको कलर दे देते हैं ब्लू, ब्लू कलर दे दिया। अब आते हैं कार्ड की स्टाइलिंग पे। कार्ड की स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे W3 कार्ड 4 प्रकार के कार्ड हैं। तो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ W3 कार्ड। अब देखिए कार्ड 1 2 ऐसे इस तरीके से आपको कार्ड, अगर आप कार्ड लिखेंगे तो सिंपल इस तरीके से कोई अंतर नहीं आएगा। और अगर आप लिख देंगे कार्ड, कार्ड की जगह 4 कर देंगे, थोड़ा और अंतर समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने 4 किया तो आपको यहाँ पे हल्की सी इसका कार्ड टाइप का एक शैडो सा बन के आ रहा है। जैसे मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे गौर करिएगा, थोड़ा सा आपको अंतर समझ में आएगा। देखिए आया, तो जैसे मैं 4 यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक इसकी शैडो सी दिख रही है। ओके, तो इस तरीके से आप कार्ड्स पे भी पैनल लगा सकते हो। राउंडेड पैनल बनाने के लिए भी हम इस तरीके से कोड लिख सकते हैं। जो हमने लिखा है उसका राउंड दे सकते हैं कि राउंड कैसे लगाना है। मैं इसी में राउंड लगा के दिखा देता हूँ। मैं इसको कार्ड का हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ राउंड। अब राउंड देखिए यहाँ पे हल्के से कॉर्नर राउंडेड हो रहे हैं। अब राउंड कैसे करने हैं ये देखते हैं। लार्ज करने हैं तो लार्ज राउंड हो गया, दिख रहा है। ठीक है, लार्ज के अलावा भी अगर आपको कुछ और करना है, जैसे मैं कर दूं यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज में भी कुछ ज्यादा हो गए हैं। और आप डबल एक्स लार्ज करते हैं तो कुछ और ज्यादा हो गए। इस तरीके से आप इनका राउंडेड कॉर्नर भी बना सकते हो। इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो आप यहाँ देखेंगे तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। मीडियम करेंगे तो थोड़ा कम आपको दिखेगा इस तरीके से। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा पैनल कैसे यूज करे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी ट्यूटोरियल आप लोगों को यूजफुल लग रहा है, समझ में आ रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।